एक बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा गया है कि क्या अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को काटा जा सकता है। देखिए, यह सबको जानना चाहिए क्योंकि अक्सर हमारी कैलकुलेशन हर जगह सटीक नहीं बैठती और अध्यात्म में आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। देखिए, अच्छे कर्म कर कर अपने बुरे कर्मों को कभी नहीं काटा जा सकता। यह पूरी सृष्टि द्वैत पर चलती है, यानी आपके कर्मों के भी दो अकाउंट होते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो वो एक अकाउंट में जमा होते हैं और बुरे कर्म दूसरे अकाउंट में। आप इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये हमारे द्वारा बनाई गई मैथमेटिक्स नहीं है, ये तो यूनिवर्स ने बनाई है। हम नंबर्स को काट देते हैं लेकिन कर्म कभी नहीं कटते। अक्सर लोग कहते हैं कि गंगा नहाने जा रहे हैं, अपने पाप धोने जा रहे हैं। इस तरह की सोच लोगों की सबसे बड़ी भूल है। आप गंगा स्नान करके अपने कोई भी पापों को नहीं धो सकते। जो आपने एक बार जमा कर लिया सो कर लिया, उसका हिसाब तो आपको देना ही होगा। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें योग्य बनाते हैं और इस सभी प्रोसेस में वो दोनों तरह के कर्म करते हैं। जरूरत पड़ने पर बच्चे को डांटा भी जाता है, मारा भी जाता है, कई बार नफरत भी की जाती है। आपने देखा होगा माँ बाप कई बार अपने बच्चों पर विष भरे बाण चला देते हैं और फिर दूसरे ही पल उन्हें प्यार भी करते हैं। अब वो दोनों कर्म अपने अपने अकाउंट में जा रहे हैं। आप किसी को गाली देकर या किसी से नफरत करके, किसी को मारकर, मतलब कोई भी बुरा कर्म करके बाद में उसके साथ कुछ अच्छा करने पर, प्रेम करने पर या किसी भी प्रकार की हेल्प करने पर आपके द्वारा किए हुए वो कर्म कभी नहीं कटेंगे जिन्हें आप बुरे कर्म मानते हो। बच्चे के दिमाग में दोनों ही स्मृतियां बनती हैं। हर बच्चा याद रखता है कि उसके माँ बाप ने उसके साथ कब कब बुरा किया और कब कब अच्छा किया। हालांकि इस बात को वो कभी कहे या ना कहे वो बात अलग है। बाद में वो सब कुछ वापस अपने माँ बाप को देगा। आपने अपने बच्चे से जितना प्रेम किया होगा उसके बदले आपको प्रेम मिलेगा और आपने जितनी घृणा की होगी, जितना डांटा होगा, मारा होगा, उसका हिसाब भी आपको देना होगा। अब आप कहोगे कि एक बच्चे को तैयार करने में, उसके पालन पोषण में कभी कभी कठोर भी बनना पड़ता है। हाँ, मैं मानता हूँ इसमें माँ बाप का कोई गलत इंटेंशन नहीं होता, लेकिन ये प्रकृति सीधा सीधा इंसाफ करती है। आपको अपने हर एक कर्म की कीमत चुकानी पड़ती है, सब कुछ वापस लौटाना होगा। अगर आपने अपने पास्ट में कुछ गलत किया है, धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार के बुरे कर्म, उस समय तो आपने कर दिया, शायद आप होश में नहीं रहे होंगे, लेकिन समय के साथ साथ जब आपको उन सभी बातों को रियलाइज होता है, आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, आपसे कुछ गलत हुआ है, फिर अचानक से किसी के प्रवचन सुने और आपके भीतर एकदम से बदलाव आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं सारे अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे बुरे कर्म कट जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके बुरे कर्म वो अपनी जगह सटीक बैठे हुए हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। उनके बदले आपको जो भोगना है वो आप पक्का भोगोगे। लेकिन अब आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, इनकी अपनी अलग स्मृतियां बनती हैं, इनका फल आपको अलग मिलेगा, लेकिन कटेगा कुछ नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा हर इंसान में मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा नहीं होता और पूरी तरह से बुरा भी नहीं होता। आप बेशक अब कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लें, लेकिन जो बुरे कर्मों का अकाउंट है वो आपके अंदर पहले वाली पर्सनैलिटी को कभी भी जिंदा कर देगा। इसीलिए एक पल आप कभी कभी बुरा बर्ताव करते हैं तो वहीं दूसरे पल अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। आपके अंदर ही चोर है और आपके अंदर ही साधु है। बेशक आप फिजिकली कोई भी रिएक्शन ना दें, लेकिन उन विचारों का क्या जो आपके भीतर चलते हैं, अच्छे बुरे हर तरीके के, क्यों, है ना? इसलिए आप कर्म से कभी भी कर्म को नहीं काट सकते। तो अब आप पूछोगे कि इन कर्म के चक्कर से किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है। देखिए, कर्म को अकर्म से काटा जा सकता है। असल में ये इतना सरल है कि हमारी कैलकुलेशन इसे एक्सेप्ट ही नहीं करती। देखिए, अगर आपसे कोई बुरा कर्म हो जाता है तो आप सोचते हो कि आपसे ये गलत हो गया, आपने किसी का गलत किया। गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपके कर्मों में से आपको उसकी कीमत चुकानी थी और जिस व्यक्ति के साथ आपने गलत किया उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना था।
क्योंकि उसके भी तो कुछ कार्मिक अकाउंट रहे होंगे जिसकी वजह से उसके साथ ये गलत हुआ, लेकिन ये गलत आपके द्वारा हुआ। तो यहाँ पर दोनों के अकाउंट अपनी अपनी जगह प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये प्रकृति आपके जरिए सबके कर्मों का हिसाब किताब करती है। हमारे देखे ये लग सकता है इसने गलत किया, उसके साथ गलत हुआ, लेकिन सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। ये सब कुछ आपसे करवाया जा रहा है। यह तो एक व्हील है। असल में संसार का अर्थ एक व्हील होता है, चक्कर। प्रकृति भी ऐसे ही काम करती है। आपने भी ना जाने अपने चित्त पर कितने कर्मों को अंकित कर रखा है, लेकिन मनुष्य का आखिरी उद्देश्य कर्म बंधन से मुक्त होना है। हाँ, कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाता है तो वह संसार के सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर ऐसे साधक को ना ही अच्छे कर्म और ना ही बुरे कर्म कभी प्रभावित नहीं कर सकते। देखिए, समाधि में जाने का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति इस संसार और संसार की सभी चीजों से परे हो जाता है। अब उस समाधि में गए व्यक्ति से जो भी कर्म होंगे वो उस व्यक्ति को छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्म फल आपके शरीर और आपके मन को प्रभावित करते हैं। आपको किसी भी बात का फर्क जब पड़ता है जब आप एक सामान्य इंसान होते हो, आप ये शरीर होते हो या फिर आप मन होते हो। लेकिन समाधि में ना तो ये शरीर होता है और ना ये मन होता है। यह शरीर केवल एक यंत्र होता है। अब इस यंत्र के द्वारा कोई भी कार्य करवाया जाए, प्रकृति जो कुछ करवाना चाहती है वो उसे स्वीकार लेता है, और उसके बदले ये प्रकृति उसे जो भी फल देना चाहे उसमें साधक की रजामंदी होती है। साधक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्योंकि वह तो संसार में है ही नहीं। संसार में होकर भी वह संसार में नहीं है। वह संसार की सभी वस्तुओं को भोगते हुए भी उन्हें नहीं भोगता। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लो आप एक छोटे डांसर हो या कोई सिंगर, तो आपको केवल आपके फील्ड के ही लोग नजर आएंगे। आप कहीं भी कोई डांस कंपटीशन या कोई सिंगिंग कंपटीशन देखेंगे तो वहां अपने आप को इंक्लूड करके देखोगे। आप अपनी तुलना अपने कॉम्पिटिटर से करोगे। आप उससे बेहतर करना चाहोगे। आप उसके बारे में ज्यादा सोचोगे। डांस या सिंगिंग आपके रोम रोम में बसा हुआ है। आपको हर एक स्टेप से फर्क पड़ेगा, अब वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो। आपके भीतर कुछ तो चलेगा। अगर कोई आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप अपने भीतर से कहोगे, वाह क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, मुझे कुछ सीखना चाहिए। तो आपको उसने प्रभावित किया, क्यों, है ना। अगर कोई बुरा परफॉर्मेंस करता है तो आप सोचोगे, अरे ये तो बुरा परफॉर्मेंस कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ, इसने यहाँ गलतियां की हैं। तब आपको इस सिचुएशन ने भी प्रभावित किया, यानी आपको फर्क पड़ता है। चलो अब ये मान लो कि आप मुकेश अंबानी की पोजीशन पर आ गए हो या आप दुनिया के बहुत सक्सेसफुल इंसान हो। तब कहीं पर भी ये डांस कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन हो रहा होगा, आपको ये प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि आप इन सबसे ऊपर निकल चुके हो। जब आप छोटी पोजीशन से ऊपर चले जाते हो तो आपको वो छोटी पोजीशन कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। आप उसे जस्ट इग्नोर मार कर निकल जाओगे, शायद आप उसे देखो भी ना। ये इंसानी दिमाग है ही ऐसा। आपको जितना मिलता चला जाएगा वो सब कुछ आपके लिए व्यर्थ होता चला जाएगा। और समाधि, इसे कहते हैं परम अवस्था। यहाँ पर संसार की सभी चीजें छूट जाती हैं। आप इनमें रहकर भी इनसे बहुत दूर होते हो। आप आम इंसानों की तरह इनसे नहीं चिपके रहते। लोग तो कहेंगे कि आप वो सभी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत है करनी पड़ेंगी, लेकिन उनसे अटैचमेंट नहीं होता। इसलिए समाधि में गया व्यक्ति इस चक्कर से बाहर हो जाता है, इस व्हील को तोड़ देता है और कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। और यहां पहुंचने के बाद ये प्रकृति, ये यूनिवर्स आपसे कुछ गलत करवा ही नहीं सकता। आपको बोध हो जाता है कि आप इस पृथ्वी पर किसी कारण से आए हैं। आपके द्वारा ये प्रकृति कुछ काम करवाना चाहती है और बस आप मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधनों से भी और जन्म मरण के चक्कर से भी।